हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम नेक्स्ट तैयारी करेंगे। यानी कि हम जो अपनी सेकंड यूनिट में इक्वेंसेस वाला टॉपिक चल रहा था, इक्वेंसेस ऑफ जनरल्स एंड पीरियोडिक्स का आज टॉपिक होना था। तो सेकंड यूनिट का थर्ड टॉपिक देखेंगे। तो और तैयारी किसकी कर रहे हैं हम? डी ट्रिपल एस पी में भी लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक क्या है जो हमने कल छोड़ा था, यानी कल हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी, टाइप्स पढ़ लिए थे और ये होता क्या है इक्वेंसेस, उसको जान लिया था। भाई सीधी सीधी बात ये है कि आप कोई भी दुकान खोलोगे या कोई भी लाइब्रेरी खोलोगे तो आप बच्चों की सुविधा या बच्चों के हिसाब से किताब को लाइब्रेरी में डालोगे, फिर अपने बजट के अनुसार किताब रखोगे। यानी कि इन सब चीज़ों को जब देख के रखा जाता है कि हमें कहीं ना कहीं से एक के साथ, यानी कि हमें 100 रुपये की जो चीज़ है उसके साथ कुछ ना कुछ, जैसे आप सब्जी के साथ धनिया लेना प्रेफर करते हो, यानी कि फ्री में लेना प्रेफर करते हो, वैसे ही हमें लाइब्रेरी में भी ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? जर्नल्स एंड इसके पीरियोडिकल्स। अब जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स दो चीज़ हैं भाई। इक्वेंसेस का आपने समझ गया कि इक्वेंसेस में आपको कहाँ से, परचेजिंग ऑर्डर से, मेंबरशिप, एक्सचेंज, गिफ्ट, डिपॉजिट, इस तरह से मिलते चल जाते हैं सामान। भाई अब आ जाती है क्या हमारे जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स। भाई जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स ऐसे सिस्टम हैं, यानी पहले आप तो जर्नल्स के बारे में तो जानते ही होंगे। जर्नल्स, सिंपल डेफिनेशन जर्नल्स की कोई बता सकता है? देखिए, अगर एक शब्द में कहा जाए कि जर्नल क्या होते हैं, जर्नल वो होते हैं जिसमें लोगों के एक्सपीरियंस, आइडियाज़, उनकी जो रेगुलरिटी है, करंट के बारे में ट्रांसपेरेंसी है, उसको एक बुक में स्टोर करना या फिर एक बुक में हमें तक पहुंचाना, उसे कहते हैं जर्नल्स। और जर्नल्स क्या हो सकते हैं? वीकली भी हो सकते हैं, 15 दिन के भी हो सकते हैं, मंथ 30 दिन के भी हो सकते हैं, 3 महीने के भी हो सकते हैं, 6 महीने के भी हो सकते हैं, फिर कब होते हैं? 12, यानी कि 1 साल। तो और आई एल ए, ठीक है, आई एल ए का जो जर्नल है, यानी जर्नल्स है, वो कितने दिन में या कितने महीने में, कितने साल में एक बार आता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जर्नल्स के बारे में समझ गए। अब आती है पीरियोडिक्स की बात। अब पीरियोडिक्स क्या होता है बताइए? दोनों चीज़ें आपको पता होंगी तभी हम आगे चलेंगे, तभी आपको। वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट का टॉपिक है और कुछ खास है भी नहीं इसमें, क्योंकि मैंने कहा था ये दोनों टॉपिक आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपको क्या, अगर कुछ सब्जी लेने जा रहे हो तो उसके साथ फ्री में धनिया लेना है। ऐसी ही चीज़ ये है, जहाँ से हमें सस्ता माल मिलेगा, जहाँ से हम लाइब्रेरी को बेनिफिट होगा, वहाँ से हम सामान लेंगे, चाहे वो गिफ्ट के फॉर्म में हो, चाहे किस में। परचेजिंग हम वहीं से करते हैं जहाँ से हमें सस्ता सामान मिलेगा। यानी कि अगर 100 रुपये की चीज़ हमें एक जगह 80 रुपये की मिल रही और एक जगह 75 रुपये की मिल रही है, तो हम 80 की जगह 75 वाले में देखेंगे। यही होती है एक स्मार्ट बिजनेस। यानी कि हमारा क्या है? लाइब्रेरी है एक बिजनेस प्रॉपर। और बिजनेस क्यों माना जाता है? क्योंकि भाई उसमें हमें मुनाफा कमाना है। यानी मुनाफा कैसे कमाना? जब पोस्ट कोर वाली बात सुने, यूथर क्लिक वाली बात सुनोगे, मैनेजमेंट समझोगे, तब आपको पता चलेगा। प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट जब सीखोगे ना, और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट जब पढ़ोगे, तो उसमें यही सब चीज़ें दिखाई जाती है, यही सब चीज़ें सिखाई जाती है कि आपको कैसे पैसा बचाना है। यानी कि लाइब्रेरी को दुगना भी बनाना है, और उसके जो बजट है, यानी कि 100 का बजट है, तो उसका 100 की जगह 200 का बजट बनाना है, यानी 2 गुना, 4 गुना इस तरह बढ़ाना है। तो उसे किस तरह बढ़ाएंगे? लाइब्रेरी में आप देखते होंगे कि बहुत सारी पुरानी पुरानी किताबें लाइब्रेरी लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि वो उसके बजट को सेव करना चाहता है, ठीक है। अब बात आती है, घूम फिर के हम चलते हैं किसकी? पीरियोडिक्स। देखिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीरियोडिकल्स और जर्नल्स में क्या अंतर है। देखिए, सीधी सीधी ये बात ये है, जो आपका न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर
वो आपका पीरियोडिकल्स में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो डेली निकलता है और उसमें क्या निकलती है, रेगुलरिटी, आपको न्यूज़ मिलती है करंट टाइप की, और उसे कहा जाता है, और एक तरह से कहा जाए लीगल जो होती है, लीगल चीज़ें वो पीरियोडिकल्स में आएंगी। जैसे कि आज मान लीजिए कोई घटना घटी, दिल्ली में एनसीआर में कोई घटना घटी या फिर कहीं भी घटना घटी, तो वो कहाँ आएगी? न्यूज़पेपर में आएगी। और न्यूज़पेपर किसका है? वो पीरियोडिकल्स में आता है। यानी कि जो हमें दैनिक जीवन में अप टू डेट करती है सूचना और हमें हमारे ज्ञान को इजाफा करती है, वो कहलाता है पीरियोडिकल्स। और जर्नल्स क्या है? जर्नल्स वो है किसी व्यक्ति की, किसी समूह के, किसी भी चीज़ के आइडियाज़ और ज्ञान को हमारे तक पहुंचाने की एक पुस्तक, जिसे हम जर्नल्स कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ ध्यान रखना। अब क्या आती है? अब आती है एक्वेंसेस। अब देखिए, एक्वेंसेस की जब आती है बात, ठीक है, और हम किसकी पढ़ रहे हैं? जर्नल्स एंड पीरियोडिक्स। अब इनको जब खरीदने की बात आएगी, यानी कि जब हम इनको खरीदेंगे अधिग्रहण में, अभिग्रहण में जब हम जर्नल्स और पीरियोडिक्स को खरीदेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे? भाई सीधे सीधे सबसे पहले हम उस जर्नल को खरीदेंगे जो लाइब्रेरी के बच्चे पढ़ते हैं, जो लाइब्रेरी के लिए इम्पोर्टेंट है। और पीरियोडिक्स में क्या खरीदेंगे? मान लीजिए पूरी इंडिया में 50 पेपर छपते हैं, ठीक है, आपके लाइब्रेरी में यूपीएससी, एसएससी और मान लीजिए नॉर्मल कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, पुलिस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, पुलिस के तैयारी कर रहे हैं बच्चे, या फिर मान लीजिए चलो पुलिस का छोड़ो, और किसका एग्ज़ाम बच्चे करते हैं ज़्यादा तैयारी, XYZ कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, चलिए ठीक है। अब इनकी तैयारी कहाँ से बच्चा करेगा? द हिंदू से करेगा, ठीक है, क्यों? उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। फिर क्या करेगा? एक जो हिंदी पेपर होगा उसमें लेगा, जैसे कि आपने नेशनल जो पेपर है दैनिक जागरण वाला, नेशनल एडिशन, उसमें से बहुत सारी चीज़ें आती हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो इस तरह के पेपर को लेगा, या फिर आड़ कबाड़ कोई भी लाइब्रेरियन पेपर इकट्ठे कर लेगा? नहीं, लाइब्रेरियन वही पीरियोडिक्स लेगा, यानी कि वही चीज़ लेगा, वही पेपर लेगा जो बच्चों के काम के हैं। 50 पेपर की जगह वो 10 पेपर लेगा, सिर्फ और सिर्फ वही जो काम के, जैसे बिजनेस स्टडीज़ होते हैं, ठीक है, द हिंदू हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ हो गया, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ हफ्ते में एक बार आता, वो लेगा। इस तरह के पेपर लेगा जिससे कि बच्चों को उसकी इन्फॉर्मेशन मिले जो वो अपना ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो इनको ज्ञान चाहिए, वो इन पेपरों से मिलेगा, यानी कि इस पीरियोडिक्स को लेगा। जर्नल्स में भी ऐसे ही लेगा। जर्नल्स में वो इस तरह के जर्नल्स को इकट्ठा करेगा, यानी कि इस तरह के साप्ताहिक, मैं कह रहा हूँ जर्नल्स को इकट्ठा करेगा जो सप्ताह में, या फिर जैसे सप्ताह में बहुत सारे जर्नल्स आते हैं, या फिर 15 दिन में आते हैं, या फिर महीने में आते हैं, वो उन्हीं जर्नल्स को इकट्ठा करेगा जो इससे रिलेटेड जहाँ उसके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं अभिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होती है कि आपका जो लाइब्रेरी बजट है वो उसी हिसाब से बनाया जाता है। लाइब्रेरी को बचत करनी है, यानी कि आप एक्सपेंसिव चीज़ डाल दोगे, मतलब अगर 50 के 50 पेपर खरीद के रख दिए और उनमें से 50 में से एक ही बच्चा सिर्फ 10 पेपर के अलावा 40 पेपर पढ़ता ही नहीं है, तो वो लाइब्रेरी का क्या है? लॉस है। ऐसे आप जब घर की लिस्ट बनाते हो, यानी महीने के राशन की लिस्ट बनाते हो, तो ये देखते हो ना कि घर में क्या क्या चीज़ ज़रूरत है। अगर 100 चीज़ है, 100 में से पहले 50 वही चीज़ लोगे जो आपको डेली में चाहिए, यानी कि डेली यूज़ के लिए चाहिए। फिर उसके बाद 51, 52, 53 से लेकर 100 तक वो चीज़ें आएंगी जो ज़रूरत पड़ सकती हैं, नहीं तो उनको छोड़ भी दोगे, ठीक है। यही सब चीज़ है लाइब्रेरी में, किसके लिए? अधिग्रहण अभिग्रहण करने की, यानी एक्वेंसेस, पीरियोडिक्स एंड जर्नल्स की, ठीक है बच्चों। ये छोटा सा टॉपिक था। सीधी सीधी बात ये है, आपको अपने घर का सामान भी लाना है और बचत भी करनी है,
और उसमें से आपको टॉपी भी खानी है। ये कार्य जब कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइब्रेरी में पैसा कैसे बचाया जाता है, कैसे क्या नाम आपको सामान लाइब्रेरी में रखना है और कैसे आपको बच्चों की सुविधा पूरी करनी है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बच्चों आपकी डिमांड थी कि क्या नाम DSSB के ओल्ड पेपर कराए जाएं, तो मैंने रितु मैडम को कह दिया है। रितु मैडम आपकी सारे पेपर की मैराथन आपको दे देगी, या तो आज मिल जाए आपको या फिर कल मिल जाए। आपको देख लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है जिससे आपको वो वीडियो मिल जाए। एक ही वीडियो में सारे आपको पेपर करके देगी मैडम, तो इसलिए उनकी वीडियो को ज़रूर देखें और उनके मोटिवेशन बढ़ाने के लिए उनको चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और उनकी वीडियो को लाइक करें। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।